ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 10/1/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अल्फ और वे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकेंड की बात है। प्रश्न, वे अंत खुशी किन बच्चों को रहती है? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही वे अंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवे कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्फ और वे। कितना सहज है। अल्फ माना बाबा, वे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार ही नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अल्फ वे सेकेंड की बात। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते, उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई अल्फ वे, बस सेकंड भी नहीं लगता, कहने की भी दरकार नहीं। याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है, बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है। यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं है। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर्पण खड़े हैं। बाबा और राजाई जैसे कि दर्पण खड़े हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती है। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और बरसे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो। दुनिया थोड़े ही जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ, तुम समझते हो। आत्मा तो रॉकेट है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट,
ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चलन भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। वरदान, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। विश्लेषण, दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। स्लोगन, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये दुआएं देना और दुआएं लेना। अच्छा, ओम शांति।